हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा ये जो वीडियो है ये एक व्यूअर की कमेंट का रिप्लाई देने के लिए बनाया है। एक व्यूअर है, उनका नाम है हर्ष कुमार और वो कई दिनों से मेरे वीडियोस पर कमेंट कर रहे थे और मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको शायद मैं समझा नहीं पा रही थी। हर वीडियो पर उनके रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे और आज भी कई सारे कमेंट्स आए उनके, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर मैं उनको हेल्प कर दूँ। तो जो व्यूअर हैं उनका नाम है हर्ष कुमार और उनके कई सारे कमेंट्स हैं वीडियोस पर। तो जो उनका पहला फीडबैक है वो ये है कि मैम आपने 7-8 मंथ तक हॉस्पिटल में ही रुके थे क्या, कि डॉक्टर बोले थे कि घर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उनका जो दूसरा सवाल है वो ये है, प्लीज़ बता दीजिए कि कब कब नियर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और कब घर आ सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से ही जाना होगा मुंबई। और कई सारे उनके कमेंट्स हैं, तो उनके पहले सारे कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर रिप्लाई एक बार में दे देंगे, ठीक है। तो और उनका जो तीसरा सवाल है वो ये है कि बकल म्यूकोसा सेकंड स्टेज में कितना खर्चा आएगा, जनरल और प्राइवेट में ये ठीक हो जाएगा। और उनका चौथा कमेंट है, और आपको ट्रेन टिकट में कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या, अगर मिलता है तो कितना, मैं झारखंड से हूँ और मेरे पापा के माउथ कैंसर हो गया है तो इसलिए। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैम आपको पूरे ट्रीटमेंट जो 7-8 मंथ्स चला होंगे तो पूरे टाइम हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा था क्या। और मैम प्लीज़ बता दीजिए टाटा के प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा रहेगा या फिर कोई और हॉस्पिटल प्राइवेट। और एक और है उनका कमेंट, वो ये है, और आपको ट्रेन टिकट में कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या, अगर मिलता है तो कितना मिलता है, ठीक है। और बस इतनी कमेंट है। तो हर्ष कुमार जी का जो पहला सवाल है उसका जवाब दे देते हैं कि ये जो मेरा ट्रीटमेंट था 7-8 मंथ तक चला था, वो आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, क्योंकि वीडियोस में ही आपको पता लगा हो कि मेरा जो ओवेरियन कैंसर का जो मैंने ट्रीटमेंट लिया है वो 7-8 मंथ तक चला था। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि जब हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल फर्स्ट डे पे पहुँचे थे तो उस दिन एक दिन में ही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद हम मेरी कज़न सिस्टर के घर रुके थे, वो शांता क्रूज़ में रहती हैं, तो हम उनके घर में रुके थे। तो इस तरह से ये 20-25 दिन तक ये रजिस्ट्रेशन और ये सारे टेस्ट वगैरह की प्रोसेसिंग चलती रही। फिर लास्ट में एक टेस्ट हुआ था, बायोप्सी टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट 12 से 15 दिन के अंदर आती है। तो इस तरह से फिर जब बायोप्सी टेस्ट का सैंपल देने के बाद भी हम अपने घर आ गए थे और उस टाइम पर कोई ट्रेन का कंसेशन हमें नहीं मिलता था, तो हम अपने ही पैसे से आते थे। और वो जो टिकट होता था वो इस तरह से, मुंबई का रूट हमेशा बिजी होता है, तो हम तत्काल वो इमरजेंसी टिकट बनवाते थे। तो वो टिकट हमारा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, वो एसी का होता था तो बहुत ज़्यादा होता था। तो इस तरह से वो 6,000 का एक पर्सन का होता था, तो 12,000 का हमारा ये इस तरह से एक साइड का हो जाता था। तो ये खर्चा हमारा खुद के पैसे से होता था, कोई कंसेशन उस टाइम पर हमें नहीं मिलता था। तो बायोप्सी रिपोर्ट के बाद फिर हम जब वापस मुंबई पहुंचे, उसके बाद डॉक्टर ने मीटिंग वगैरह की, कई सारी टीम्स डॉक्टर की ट्रीटमेंट वहाँ पर करती हैं, पूरा ये एडवाइस लेते हैं सारे डॉक्टर्स, एक डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करते। कई सारे वीडियोस में बताया है कि कई सारे डॉक्टर की मीटिंग में ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से मीटिंग में ट्रीटमेंट प्लान हुआ, फिर उसके बाद सजेशन दी कि मुझे पहले कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट मेरा 21 दिन के गैप में मुझे मिलना था। तो 21 दिन के गैप में जब मैंने फ़र्स्ट कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद 21 दिन का गैप पड़ा, तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए थे, तो वीकनेस आ रही थी मुझे, और मुंबई का खाना मुझे सूट नहीं कर रहा था। और मुंबई में शायद ये रोटी वगैरह, मुझे वो आटा सही नहीं लग रहा था, तो ये इम्यूनिटी को और डाउन कर देता। तो मुझे लगा कि मुझे घर चले जाना चाहिए, तो हम इस तरह से इमरजेंसी टिकट बनवा कर अपने घर आते थे। और फिर सेकंड कीमो के लिए फिर हम मुंबई जाते थे, और फिर जो मुंबई जाते थे तो वहाँ स्टे हम करते थे, अपनी कज़न सिस्टर के घर में रुकते थे हम शांता क्रूज़ में। तो इस तरह से ये मेरे 3 सर्कल हो गए थे मुंबई में स्टे करते हुए और अप डाउन करते हुए। तो मुंबई में जिस दिन कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है उस दिन सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद वापस घर आ जाते हैं। तो अब घर तो इतना आ नहीं सकते थे, इतना लंबा डिस्टेंस करके, तो अपनी सिस्टर के घर में रुक जाते थे। उसके बाद इस तरह से ये चलता रहा मेरा। तो ये 4 कीमो जब मैंने ले लिए थे, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सर्जरी की डेट दी थी। तो सर्जरी के टाइम पर मुझे एक महीने का टाइम मुझे मिल गया था सर्जरी के टाइम पर। तो फिर उस टाइम पर भी हम अपने घर आ गए थे, और फिर सर्जरी से मुझे डर लग रहा था कि सर्जरी करवाएं या नहीं करवाएं, या फिर ऐसे अधूरा ट्रीटमेंट लेके घर में चुपचाप बैठ जाएं, क्योंकि
रिपोर्ट्स वगैरह ऑनलाइन देख लेते हैं हम कि CA-125 का ही एक प्रॉब्लम थी जो बहुत ज़्यादा हाई था और कीमोथेरेपी से वो डाउन हो गया था, तो मुझे आराम लग गया था। तो मैंने सोचा कि अब कीमोथेरेपी से ये पूरा कैंसर क्योर हो गया तो फिर सर्जरी की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर कुछ पेशेंट्स का एक्सपीरियंस मिला कि वो रिपीट हो जाता है कैंसर, तो फिर लगा कि सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो इस तरह से सोचते सोचते, घर में ही बैठकर सोचते सोचते एक महीना मेरा गुजर गया। लेकिन 20 दिन में टाटा हॉस्पिटल की तरफ से बार बार कॉल आया कि आप आ जाइए, आपकी सर्जरी होना है, आप लेट मत कीजिए वरना ये कैंसर फिर से रिपीट हो जाता है। तो फिर इस वजह से फिर हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुँचे थे 1 महीने के बाद। तो जब 1 महीने के बाद पहुँचे तो फिर से टेस्ट हुआ, फिर से CT स्कैन हुआ कि ट्यूमर की साइज़ कितनी है, कोई बीमारी ये 4 कीमो के बाद इंक्रीज़ तो नहीं हो रही इस तरह से। तो CA-125 ब्लड टेस्ट हुआ, फिर से कुछ टेस्ट वगैरह हुए, CT स्कैन हुआ, तो वो सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने फिर एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो एक दिन एडमिट किया मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद पता चला कि बेड वहाँ पर सारे फुल हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं सर्जरी के लिए। तो फिर मुझे हॉस्पिटल से वहाँ से रेफ़र किया खारघर हॉस्पिटल में। तो टाटा मेमोरियल की बस से हम खारघर पहुँचे थे हॉस्पिटल में। तो ये जो खारघर है ये टाटा मेमोरियल का ही ब्रांच है, सेम टाटा मेमोरियल के ही सर्जन वहाँ पर जाकर सर्जरी करते हैं। तो इस तरह से मैं वहाँ पर जब सर्जरी के लिए पहुँची तो ICU में रखा 2 दिन, और उसके बाद फिर 3 दिन जनरल वार्ड में रहे हम लोग, और फैमिली का कोई भी नहीं था मेरे साथ, मेरे हस्बैंड सिर्फ थे मेरे साथ। तो इस तरह से खारघर में मेरी सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद फिर उसके बाद टाँके खोलने थे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पर। मेरा 15 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर, और चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही थी, और खाना वगैरह भी दिक्कत आ रही थी। तो फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं प्लेटफॉर्म से, मुंबई के इतने एक बड़े प्लेटफॉर्म से मैं वापस अपने घर आई। तो ट्रेन में ट्रैवल किया मैंने। सर्जरी के बाद भी टाँके वगैरह लगे हुए थे पेट में, लेकिन फिर भी सर्जरी के बाद भी मैंने ट्रैवल किया और मैं घर आ गई थी। और घर के ताज़े खाने खाकर फिर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया, और फिर जब रिकवरी हो गई मेरी तो फिर हम टाँके खुलवाने के लिए गए। तो 15 दिन में टाँके खुलते हैं ऑपरेशन के। पेट वाला जो ऑपरेशन होता है उसमें 15 दिन के बाद खुलते हैं, और अगर ये माउथ कैंसर में ये छोटे मोटे टाँके होते हैं ये 5-6 दिन में या फिर 10 दिन में खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरे स्टिचेस खुले। तो मैंने 15 दिन के बाद मैं 20 दिन में टाँके खुलवाने के लिए गई थी। तो ये इस तरह से मेरे टाँके खुले। उसके बाद फिर मुझे 2 कीमोथेरेपी के सर्कल्स और लेने थे। तो उस टाइम पर फिर हमने हज हाउस में स्टे किया, क्योंकि रिलेटिव्स के यहाँ इतना ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। ये ऐसे सही नहीं, मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, किसी को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम हज हाउस में रुके थे, और हज हाउस जो है वो बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और उसके पहले हम 1 महीने तक शिवड़ी में भी रुके थे ऑपरेशन के बाद। तो शिवड़ी में क्या था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जैसे रूम वगैरह ज़्यादा क्लीन नहीं थे, तो लग रहा था कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। और तो इस वजह से फिर हमने शिवड़ी से लीव किया और हम हज हाउस में रुके थे ऑपरेशन के बाद। तो फिर उसके बाद 2 कीमो के सर्कल मैंने रेगुलर, मैं 2 महीने तक स्टे किया मैंने हज हाउस में। साबुक सिद्दीकी, वो मैंने वीडियोस भी बनाए हैं साबुक सिद्दीकी हज हाउस के। तो फिर 2 महीने तक मैं हज हाउस में रुकी थी। उसके बाद फिर हम पहुँचे डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट ली कि अब पूरे टोटल 6 कीमो हो गए और सर्जरी भी हुई, तो अब शायद छुट्टी दे देंगे डॉक्टर। तो फिर जब छुट्टी का टाइम आया तो मुझे एक्साइटेड थी मैं कि अब छुट्टी हो जाएगी, अब घर चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने देखा है सारे रिपोर्ट्स, तो बोले अभी आपके प्लेटलेट्स डाउन है कीमो की वजह से, और सर्जरी भी हो चुकी थी तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो प्लेटलेट्स वगैरह डाउन थे। तो बोले कि अभी ये नॉर्मल कर लीजिए वरना घर जाओगे फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो फिर इतनी जल्दी आप इतना ट्रैवल करके फिर वापस आओगे, आपको दिक्कत होगी। तो फिर थोड़ा सा प्लेटलेट्स, ये कीवी वगैरह खाए, और ऐसे कुछ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे कुछ खाए कि भूख तो नहीं लगती कीमोथेरेपी के बाद, एकदम वीक हो जाता है पेशेंट। तो इस तरह से अपने आप को रिकवर किया। उसके बाद फिर छुट्टी हो गई। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बुलाया था मुझे 1 जनवरी को, मेरा फ़र्स्ट फॉलोअप था 2020 में। तो जब 2020 में फ़र्स्ट फॉलोअप था, उसके बाद फ़र्स्ट फॉलोअप में भी CA-125 ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, और जब ये नॉर्मल थी रेंज इसकी 35 यूनिट ml के नीचे होती है, तो मेरा ऐसे था 6 यूनिट। तो बस फिर मुझे नेक्स्ट कीमो 4 मंथ के नेक्स्ट फॉलोअप की डेट मिली थी मुझे, ये अप्रैल में थी शायद, 2020 का ये है केस। तो 2020 में मुझे सेकंड फॉलोअप की डेट मिली थी, लेकिन उस टाइम पर टोटल शटडाउन हो गया था हमारे इंडिया में। मतलब टोटल
वर्ल्ड में ही शटडाउन था, टोटल लॉकडाउन लग गए थे। तो फिर उस वजह से फिर फॉलोअप में नहीं गए हम सेकंड फॉलोअप में। तो फॉलोअप में जब गए सेकंड फॉलोअप में, तो वो हम शायद सितंबर या अक्टूबर में गए थे। तो इस तरह से 5-6 महीने के बाद गए थे हम फॉलोअप में, क्योंकि टाटा मेमोरियल की तरफ से भी मैसेज आ रहा था कि कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, कोरोना बहुत ज़्यादा है उस टाइम पर। आपको भी पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से इंडिया का हाल क्या था उस टाइम पर। तो ट्रेन वगैरह भी बंद थे, कोई ट्रैवल वगैरह का सारे बस, कोई रूट पे कोई था ही नहीं। तो इस तरह से ये लॉकडाउन था। तो 7-8 महीने तक घर में रहे, लेकिन घर में रहकर भी बहुत सारा ध्यान रखना पड़ा था अपना, कि कोई बीमारी दोबारा से लौट कर ना आ जाए। तो इस तरह से कोई भी कैंसर पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो अपने घर में ही अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरह से आप लोगों को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है और हेल्दी डाइट्स लेनी है, जिससे कि आप कैंसर से क्योर कर पाएँ और कोई बीमारी आपको दोबारा से रिपीट ना हो पाए। तो इस तरह से कुछ ऐसे खाने भी खाने हैं जिससे कि आप अभी तक ठीक रहे। तो अभी मेरा फॉलोअप था, तो हर मंथ में मेरे, तो ये हर 4 मंथ के बाद मैं जाती थी अपने फॉलोअप में। लेकिन अभी डॉक्टर ने देखा कि कोई बीमारी 2-2.5 साल में रिपीट नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने मेरा फॉलोअप का जो डेट है वो 6 मंथ की कर दी। तो इस तरह से ये मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। और अब जो ट्रैवल कंसेशन का है आपका, तो ट्रैवल कंसेशन में आपको मिल जाता है जब आप 20 दिन से ऊपर के लिए घर जाते हैं। तो अभी मेरा जो फॉलोअप होता है उसमें 4-4 महीने के बाद हम जाते हैं। तो मुझे जो इतना फ़र्क जो आता है ट्रैवल कंसेशन में, तो अब हर ट्रेन का तो टिकट अलग अलग तरह से होता है कि सभी ट्रेन के टिकट्स एक जैसे नहीं होते। कोई ट्रेन कैसी होती है, कोई सुपर फास्ट होती है। तो इस तरह से अलग ट्रेन के अलग पैसे वगैरह होते हैं। तो हम ज़्यादातर पंजाब मेल से जाते हैं, और पंजाब मेल से जो हम जाते हैं तो 2 लोगों का टिकट ये 900 रुपये का बनता है मुंबई के लिए। और वहाँ से रिटर्न में हम जब आए तो वो गोरखपुर एक्सप्रेस से आए थे, तो उसमें दूसरा चार्ज था। तो ये 3rd AC का बनवाया था हमने, तो ये 700 रुपये में हम बैग जब घर आए वापस, तो 700 रुपये में आए। और जब गए थे तो वो पंजाब मेल से गए थे, तो वो 900 रुपये में गए थे 2 लोग। तो वो भी AC का था, 3rd AC का, और ये भी 3rd AC का था। तो इस तरह से ये इतना फ़र्क हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है ट्रैवल कंसेशन का। और क्या है आपका दूसरा डाउट? ये आपके जो फादर को बगल में कोसा है, वो ट्रीटमेंट आपका वो ठीक हो जाएंगे। तो हाँ, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक अच्छा ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो जाएंगे, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, सही टाइम पर लेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज तो एक नॉर्मल सी स्टेज होती हैं, तो इनमें आप ठीक हो ही जाते हैं पेशेंट। ठीक है। और आपका एक और जो सवाल है वो ये है कि खर्चे के बारे में आपने पूछा है कि जनरल और प्राइवेट में कितना खर्चा आएगा, दोनों में फ़र्क कितना होगा। तो प्राइवेट में तो आपका अगर ये ओरल कैंसर है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में, तो इसमें 2-2.5 लाख तक का खर्चा आएगा। और अगर आप यही सेम ट्रीटमेंट गवर्नमेंट से लेंगे तो ये 1 लाख तक का आपका हो जाता है। और ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ सर्जरी अकेली कर देनी है तो 50-60 हज़ार में भी आपका हो जाएगा। और अगर उसके साथ आपको रेडिएशन वगैरह का ट्रीटमेंट देना होगा, तो रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी कुछ होगा। तो टोटल जो दवाइयाँ वगैरह होंगी और जो भी सामान वगैरह होता है सर्जरी के टाइम पर और मेडिसिन वगैरह, वो फिर टोटल जो खर्चा होगा वो पूरा एस्टिमेट 1 लाख तक का होगा आपका। और प्राइवेट में करते हैं अगर यही सेम ट्रीटमेंट, तो फिर वो 2-2.5 लाख तक का पड़ता है। और एक आपका तीसरा कौन सा सवाल है, वो ये है कि खाने के लिए, तो खाने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने एक कैंटीन वगैरह है, और फूड की कोई खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर कई सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, जूस वगैरह के कॉर्नर्स हैं, खाना पीना सब कुछ आसानी से मिल जाता है। और खाना वगैरह इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता वहाँ पर। और जो कैंटीन है टाटा हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह से खाना मिल जाता है। तो आपकी चॉइस होती है कि वो आपको कहाँ पर से आपको कैसा खाना खाना है। ठीक है। और आपका एक और जो सवाल है वो ये है कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि टाटा के प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा रहेगा या फिर कोई बाहर का दूसरा हॉस्पिटल। तो मैं आपको किसी भी हॉस्पिटल के बारे में क्या बताऊंगी कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा, क्योंकि मुंबई के तो सारे हॉस्पिटल अच्छे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन टाटा मेमोरियल से ही मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया है और मैं उसी से सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट से या फिर ये प्राइवेट से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये टाटा मेमोरियल जो है वो इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है और वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट और सस्ता ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बाहर से लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप टाटा मेमोरियल के प्राइवेट से लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाएगा ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आप प्राइवेट से होमी बाबा से ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
और कौन से सवाल आपके रह गए, एक मिनट देख लेते हैं। तो प्लीज़ बता दीजिए कि कब कब नियर हॉस्पिटल रहना पड़ता है, कब घर आ सकते हैं। तो हॉस्पिटल में आप झारखंड से हैं, तो अगर आपको इजी लगेगा, अगर आपके कीमोथेरेपी के जो सर्कल्स वगैरह होंगे, जो ट्रीटमेंट होगा वो अगर 21 दिन के गैप में होगा तो आप घर आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो, क्योंकि डॉक्टर एडवाइस नहीं देते घर आने के लिए, लेकिन अगर आपके आसपास कोई कैंसर हॉस्पिटल है तो आप टाटा मेमोरियल से दवा लेकर वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इस तरह से आप घर आ सकते हैं और पेशेंट जो है वो अपने घर का खाना खाकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आप मेडिसिन लेकर घर आ सकते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और टाटा मेमोरियल से भी अगर आप दवा लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने कहाँ से फिर ट्रीटमेंट लिया था कीमोथेरेपी का, तो मुझे डाउट था कि मुझे कहीं से भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, मुझे टाटा मेमोरियल से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कीमोथेरेपी का हो या फिर सर्जरी या फिर कुछ भी हो। तो जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं कंप्लीट ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल से ही लूँगी। ये मेरा खुद का डिसीज़न था, क्योंकि मुझे किसी भी हॉस्पिटल पर ट्रस्ट नहीं था कि वहाँ के डॉक्टर किस टाइप से मुझे कीमोथेरेपी देंगे और मुझे अगर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो मैं किस तरह से डॉक्टर को बताऊंगी और मुझे फिर उस दवा से आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मुझे कोई इमरजेंसी में जाना पड़ा तो यही मेरा खुद का डिसीजन था, इसलिए मैंने टाटा मेमोरियल से ही कीमोथेरेपी लिए थे और मैंने अपनी सर्जरी भी वहीं से करवाई है और मेरे जो फॉलोअप्स होते हैं वो वहीं से। तो इस तरह से मैंने ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट टाटा हॉस्पिटल से लिया है। और बाकी आपकी चॉइस है कि आपको प्राइवेट में किस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेना है। आपको मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल से ले सकते हैं आप ट्रीटमेंट। मैं आपको किसी भी एक हॉस्पिटल का सजेशन नहीं दे पाऊँगी, वो आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ से ट्रीटमेंट लेना है। तो ये आपकी चॉइस है। और आपका एक जो डाउट है कि आपको डॉक्टर बोले थे कि आप घर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो हाँ, मुझे डॉक्टर बोले थे कि आप घर से अपने ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जबलपुर के कैंसर हॉस्पिटल से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ से कीमोथेरेपी का दवा वगैरह लेकर जाइए आप और अपने घर के आसपास से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं किस तरह से देंगे वहाँ पर ट्रीटमेंट, और कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल ही बेस्ट है मेरे लिए। तो मैंने रिस्क नहीं लिया अपने लिए, तो मैंने पूरा ट्रीटमेंट मुंबई से ही लिया है। मुझे नहीं था किसी पे भी भरोसा कि मैं कहीं और से लूँ। बाकी मेरा इसी तरह से ट्रीटमेंट हुआ है और आपकी चॉइस है कि आपको अपने घर से दवा ले जाकर लेना है तो आप ले सकते हैं। और आपका एक और सवाल है कि प्लीज़ बता दीजिए कि कब कब नियर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, कब कब घर आ सकते हैं। तो अभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो अभी मैं कैसे बता दूं कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट होगा और कब कब आप घर आ पाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट सबका अलग अलग तरीके से होता है। किसी को पहले डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, उसके बाद उनको घर आने के लिए छुट्टी मिल जाती है, तो वो सर्जरी के बाद घर आ सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को रेडिएशन का ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट कर देते हैं और किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो कीमोथेरेपी के भी ट्रीटमेंट जो होते हैं वो सबके सर्कल अलग अलग होते हैं। किसी को हर 5 दिन में कीमोथेरेपी का सर्कल देते हैं, किसी पेशेंट को 21 दिन के गैप में देते हैं, किसी पेशेंट को डेली के भी कीमोथेरेपी होते हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगी कि आपको कब कब घर आ जाना चाहिए या फिर कब नहीं आना। तो ये आपकी ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा, वो अभी मैं उसको नहीं बता पाऊँगी। तो बस, तो ये जो आपके सवाल थे, मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो में समझ में आ जाए कि किस तरह का ये ट्रीटमेंट हुआ है और किस तरह से आपको स्टे करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।